फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि एरा अपना रूम शिफ्ट कर लेती है। जीहुन पूछता है कि क्या स्टॉकर की वजह से रूम बदलना सही था। एरा कहती है कि हाँ, और वैसे भी मेरा रूम बदलने का टाइम भी हो गया था। जीहुन पूछता है कि क्या तुम अक्सर ऐसा करती रहती हो। वो कहती है कि हाँ, ऐसा करने से पकड़े जाने का खतरा कम रहता है। तभी जीहुन देखता है कि एरा के बॉक्सेस में मरे चूहे पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और कहता है कि ये क्या है। एरा बड़े ही क्यूट से एक्सप्रेशन बनाकर कहती है कि इन्हें मैं खाती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि प्लीज इन्हें मेरे से दूरी रखना। एरा कहती है कि मेरे खाने के बाद तुम बाकी गंदगी साफ कर लेना। जीहुन कहता है कि ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तभी वहाँ की डोरबेल बजती है। एरा कहती है कि क्या कोई नया स्टॉकर यहाँ गया है। मॉनिटर में उन दोनों को एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर एरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। जीहुन पूछता है कि ये कौन है। एरा कहती है कि इसे तुम अपनी मौत समझो। नेक्स्ट सीन में हम एरा को उस लड़की के साथ बैठे देखते हैं। एरा उससे नजरें चुरा रही होती है। इस दूसरी लड़की का नाम इज़ेल होता है। एरा बड़े प्यार से पूछती है कि तुम बिना बताए कैसे आ गई दीदी। ये सुनकर इज़ेल उसके गाल जोर से खींचती है और कहती है कि तुमने मुझे बिना बताए शिफ्ट क्यों किया। क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें फिर से किसी खोजी कुत्ते की तरह ढूंढ के निकालूं? एरा उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी। इज़ेल कहती है कि जब मैंने तुम्हें शिकार के लिए मैसेज करके पूछा तो तुमने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा। एरा उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तब कहीं जाकर इज़ेल उसके गाल छोड़ती है और कहती है कि शाम को हम शिकार पर चलेंगे। मैंने जानबूझकर सुबह से कुछ नहीं खाया है। एरा कहती है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारा ब्लड बचा हुआ है। इज़ेल कहती है कि हमें शिकार करे 3 महीने हो गए हैं, फिर तुम्हारे पास इतना ब्लड कैसे बचा है। जब वो एरा को अजीब तरह से घूरती है तो एरा कहती है कि आजकल मैं डाइटिंग कर रही हूँ। इज़ेल पूछती है कि क्या तुम डाइटिंग कर रही हो। एरा हाँ बोलती है। इज़ेल फिर से सेम सवाल 3 बार पूछती है और एरा के गाल खींचकर कहती है कि मुझे सब सच बताओ। तभी उसे कुछ स्मेल आने लगती है। एरा के पूछने पर वो कहती है कि मुझे बिल्कुल अलग और टेस्टी स्मेल आ रही है। वो पूरे घर में सूंघते हुए ढूंढने लगती है। अंदर जीहुन कपड़ों के ढेर में छुपा होता है। एरा कहती है कि ये पिछले मकान मालिक की स्मेल होगी। इज़ेल अलमारी के पास रुककर कहती है कि वो मुझे मिल गया और फिर वो अलमारी खोलती है, लेकिन वहाँ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। वो पूछती है कि ये किसके कपड़े हैं, इनमें से आदमी की खुशबू आ रही है। एरा कहती है कि मैंने कंटेंट बनाने के लिए ये सेकंड हैंड कपड़े खरीदे थे। जब इज़ेल उसे अजीब सी नजरों से देखती है तो एरा पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इज़ेल पूछती है कि क्या आजकल तुम अकेला फील करती हो। एरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इज़ेल कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। इज़ेल के जाने के बाद एरा सीक्रेट अलमारी खोलती है, जहाँ जीहुन कपड़ों के ढेर में छुपा होता है। वो पूछता है कि मुझे कब तक यहाँ छुपे रहना होगा। एरा कहती है कि शायद रात को मेरी बहन चली जाएगी। जीहुन कहता है कि क्या मेरा छुपना इतना जरूरी है। एरा कहती है कि मेरी बहन की स्मेलिंग सेंस बहुत तेज है, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ छुपे रहो। यह सुनकर जीहुन पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। एरा कहती है कि मेरी बहन भी वैम्पायर है। ये सुनकर जीहुन चौंक कर बोलता है कि एक और वैम्पायर भी है। जीहुन कहता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। एरा कहती है कि अगर तुम 1 महीने के बाद अपनी गर्दन में 2 छेदों के साथ उठना चाहते हो तो तुम वॉशरूम जा सकते हो। वो एक प्योर ब्लड वैम्पायर है, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाकी का तुम खुद सोच लो, इसलिए तुम चुपचाप यहीं छुपे रहो। बाहर इज़ेल मरे हुए चूहे को ललचाई नजरों से देख रही होती है। जब एरा बाहर जाती है तो इज़ेल उसे रेजर दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे यहाँ पैक्ड सामान के साथ मिला। तुमने तो लेजर हेयर रिमूवल कराया हुआ है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। एरा बहाना बनाती है कि ये भी कंटेंट क्रिएशन के लिए है। इज़ेल कहती है कि तुम भी पता नहीं क्या क्या करती रहती हो, लेकिन रेजर सूंघने के बाद वो कहती है कि इसमें से भी सेम वही स्मेल आ रही है जो उन कपड़ों से आ रही थी। क्या ये भी यूज किया हुआ है। एरा हाँ कहती है। उधर अंदर जीहुन के पेट में दर्द होने लगता है। दर्द सहन न होने पर वो वॉशरूम जाने के लिए मजबूर हो जाता है। बाहर इज़ेल एरा से पूछती है कि क्या तुम किसी इंसान को डेट कर रही हो। एरा साफ मना कर देती है। इज़ेल कहती है कि तुम अपनी बहन से झूठ नहीं बोल सकती हो, इंसान भरोसे के लायक नहीं होते हैं। ठीक इसी टाइम कपड़ों से लदा जीहुन बाहर आता है। वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी कुछ कपड़े नीचे गिर जाते हैं।
जीहून सामने देखता है तो सामने से इज़ेल उसे घूर रही होती है। एरा ये सिचुएशन देखकर घबरा जाती है। इज़ेल अपनी सुपर स्पीड से ठीक जीहून के सामने उसे पकड़ने पहुंच जाती है, लेकिन तभी नीचे पड़े कपड़े पर उसका पैर पड़ता है और वो सिर के बल पीछे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये सिचुएशन बहुत ही अजीब और फनी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बेहोश इज़ेल सोफे पर होती है। जीहून और एरा सामने बैठे होते हैं। जीहून पूछता है कि इसके सिर पर काफी जोर से लगी थी, क्या ये ठीक है? एरा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी बहन बहुत टफ है। तभी इज़ेल खुशबू सूंघते हुए अचानक से उठ जाती है और फिर वो जीहून को घूरने लगती है। एरा उन दोनों के बीच में आकर इज़ेल को रुकने के लिए कहते हुए उसे ब्लड की बोतल देती है। ब्लड पीने के बाद इज़ेल पूछती है कि ये ब्लड इतना टेस्टी क्यों है, तुम ये कहाँ से लाई? ये सुनकर एरा के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। तब इज़ेल एरा के पीछे छुपे जीहून की तरफ देखती है। वो पूछती है कि क्या ये इसका है? एरा कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इज़ेल पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एरा मना करती है। इज़ेल उसे सामने से हटने के लिए कहती है। जब एरा सामने से नहीं हटती तो वो कहती है कि डरो मत, मैं इसे नहीं काटूंगी। तब एरा साइड हो जाती है। जीहून उसे हेलो कहता है। इज़ेल पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है? तुमने क्या सोचकर एरा से नजदीकियाँ बढ़ाई? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। तुम किसी नॉर्मल लड़की को छोड़कर एरा को क्यों डेट कर रहे हो? एरा कहती है कि मैं इसे डेट नहीं कर रही हूँ। जीहून भी कहता है कि मैं तो यहाँ बस साथ में रहने के लिए आया था। ये सुनकर इज़ेल चौंक जाती है। जीहून कहता है कि मेरे पास किराया देने के लिए रुपए नहीं थे। इज़ेल पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि ये वैम्पायर है? जीहून कहता है कि मुझे ये बाद में पता चला। इज़ेल अचानक से एरा के बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इंसानों से दूर रहने के लिए कहा था, फिर तुम इसे अपने घर में क्यों लेकर आई? एरा भी गुस्से से इज़ेल के बाल खींचने लगती है। दोनों बहनें आपस में जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं। सामने जीहून बड़े मजे से ये सब देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद एरा जमीन पर पड़ी होती है। इज़ेल जीहून से कहती है कि कहीं तुम कोई गलत इरादा लेकर एरा के करीब तो नहीं आए हो? जीहून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इज़ेल कहती है कि पिछले 200 सालों में जितने भी इंसानों को हमारे बारे में पता था वो सब बुरे लोग थे। इसके बाद भी एरा तुम्हें अपने साथ रहने दे रही है, तो तुम कुछ भी गलत करने की मत सोचना। जीहून पूछता है कि उन सारे लोगों का क्या हुआ? इज़ेल कहती है कि अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। कुछ टाइम के लिए तुम यहीं रहो, मैं सोच के बताऊंगी कि तुम्हारा क्या करना है। तभी एरा कहती है कि कहीं तुम हम दोनों को मारने की तो नहीं सोच रही हो? इज़ेल कहती है कि वो तो मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन अब इसे मुझे भी ब्लड डोनेट करना होगा। जीहून कहता है कि मैं एरा को हर हफ्ते ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। इज़ेल कहती है कि फिर मुझे भी तुम महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर देना। एरा कहती है कि तुम मेरी चीजों को क्यों छीन रही हो? इज़ेल कहती है कि तुम्हारे मेरे बीच में क्या फर्क है, वैसे भी अच्छी चीजें हमेशा शेयर करनी चाहिए। फिर वो जीहून से कहती है कि ये मरने से तो अच्छा है ना। जीहून कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि चाहे मैं जो भी करूं, मेरा मरना तो तय है। डिनर के बाद इज़ेल लड़खड़ाते हुए वापस जाने लगती है। जाने से पहले वो जीहून को कहती है कि मैंने तुम्हारी खुशबू याद कर ली है, हम नेक्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन करेंगे। उसके जाने के बाद जीहून एरा से पूछता है कि उसका खुशबू याद करने से क्या मतलब था। एरा कहती है कि मेरी बहन खुशबू सूंघकर किसी की भी लोकेशन पता कर सकती है, तो अब तुम संभल कर रहना। ये सुनकर जीहून टेंशन में आ जाता है। आधी रात को वो कॉमिक्स बना रहा होता है। तभी उसे बाहर से दोनों बहनों के लड़ने की आवाज आती है। इज़ेल अंदर आकर कहती है कि चलो हम आज से ही ब्लड डोनेशन शुरू करते हैं, और जीहून के कुछ समझ पाने से पहले ही वो उसकी गर्दन पर काट देती है। बेचारा जीहून सोचता है कि क्या मैं इन सब से कभी बाहर भी निकल पाऊंगा। और यहीं पर आज के वीडियो का एंड हो जाता है। अब बेचारे जीहून का क्या होगा? क्या वो बस एक ब्लड बैंक बनकर रह जाएगा? इज़ेल उसके साथ क्या क्या करेगी? और एरा अब किसका साथ देगी, जीहून का या फिर अपनी बहन का? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।